सीएए के ऐलान के साथ ही देश में हड़कंप मच चुका है और एक मुस्लिम परिवार ने तो हिंदू धर्म भी अपना लिया है। लोगों में ऐसा खौफ है कि वो अपना नाम तक बदल रहे हैं। और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या बोला जिसे विपक्ष से लेकर देश में बैठे गद्दार सभी सख्त में आ गए हैं। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, भारत सरकार ने सीएए से संबंधित नियमों को नोटिफाई कर दिया है और सरकार के इस कदम से ये तो साफ हो गया है कि इस बार के चुनाव के नतीजे फिर से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ सकता है। किसी तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है तो किसी और गम का, और गम का माहौल सिर्फ उसी जगह छाया हुआ है जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन के भीतर एक डर बिठा दिया गया है कि इससे उन लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये सारी बात ही बेबुनियादी है। इसी बीच एक खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आई कि एक मुसलमान जोड़े ने रविवार 10 मार्च 2024 को रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म को स्वीकार करके घर वापसी की ओर कदम बढ़ाया है। शहनबाज और उनकी पत्नी, जिन्हें पहले अर्शी के नाम से जाना जाता था, दोनों शामली जिले के किराना से है। संयोग से अर्शी, जो कि जन्म से हिंदू थी और पूनम के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने 3 साल पहले इस्लामिक रीति रिवाज के साथ शहनाबाद से शादी की थी। स्वामी यशवीर जी महाराज, जो लोगों को हिंदू धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए प्रसिद्ध है, उनके नेतृत्व में एक समारोह के बाद उनके हृदय परिवर्तन हुआ और जोड़े ने हिंदू धर्म अपना लिया। इस आध्यात्मिक यात्रा से शहनाबाज ने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया और अर्शी ने अपनी पिछली पहचान पूनम के रूप में अपना ली। मैंने हिंदू धर्म मान के मैंने शादी करी। अब मेरा नाम राहुल है और इसका नाम पहले अर्शी था मुस्लिम धर्म में, अब इसका नाम पूनम है। दंपति के धर्म परिवर्तन पर स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि दोनों पति पत्नी आश्रम आए और उन्होंने स्वयं सनातन धर्म से जुड़ने की इच्छा जताई और बताया कि वो घर वापसी का करना चाहते थे। पति पत्नी आश्रम में आए और इन्होंने सनातन धर्म में अपनी आस्था व्यतीत करते बताते हुए घर वापसी की प्रार्थना की। और ये जो लड़की, इसका नाम पहले पूनम था, लेकिन कई वर्ष पूर्व ये शाहनवाज नाम के इस युवक से लव जिहाद के अंतर्गत इसने विवाह कर लिया और इसका नाम अर्शी हो गया। आज इन्होंने घर वापसी कराई है और बताया कि वो घर वापसी का करना चाहते थे। स्वामी जी ने ये भी बताया कि दंपति के घर वापसी प्रक्रिया के लिए उनके आश्रम ने अनुष्ठानों का आयोजन करके उनकी वापसी की सुविधा प्रदान की, जिसमें हवन करना और पवित्र धागा और गंगा जल जैसे पारंपरिक प्रतिक्रियाओं को प्रदान करना शामिल था। घर वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जोड़े को जय श्री राम के नाम से सजे दुपट्टे को पहना गया और उनको सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियों से भी सम्मानित किया गया है। यशवीर महाराज के मुताबिक आश्रम अब तक 1200 मुस्लिम लोगों को हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर चुका है। जब पूनम हिंदू धर्म को पालन कर रही थी, तब उन्होंने पौधों पेड़ पर आधारित आहार संबंधी आदतों के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की थी। पूनम ने कहा कि उनके ससुराल वाले का खान पीन उनके शाकाहारी भोजन से बिल्कुल विपरीत था। उसने ये भी दावा किया कि वो जानवरों की हत्या के खिलाफ थी। हिंदू धर्म में वापस लौटने का उनका निर्णय एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक खोज का उपजा था, जिसने उन्हें अपना नाम और विश्वास पूर्ण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। शहनबाज, जिनको अब उनके नए नाम राहुल से जाना जाता है, उन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी की भावनाओं से सहमत होकर नया धर्म अपना लिया। इस प्रकार इस जोड़े ने वैदिक रीति रिवाज के साथ हवन में आहुतियों के जरिए घर वापसी करी। सीएए के नियमों को नोटिफाई करने के बाद देश भर में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन सरकार अपने इस निर्णय पर टिकी हुई है और इस बार वो 2020 जैसी गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। गृह मंत्री ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये कानून वापस नहीं तो नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ विरोधी पार्टियां इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर गंदी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री ने 14 मार्च को दिए एक इंटरव्यू में बता दिया है कि क्यों मुसलमान को इस कानून में नहीं रखा गया। समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में जब गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा गया कि ये कानून पारसी और क्रिश्चियन जो भारत में पैदा नहीं हुए हैं उनको भी नागरिकता लेने की अनुमति देता है, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं, तो अमित शाह जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो मुस्लिम आबादी के कारण आज भारत का हिस्सा नहीं है। मेरा मानना है कि ये हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को आश्रय दें जो अखंड भारत का हिस्सा थे और धार्मिक उत्पीड़न सहे थे।
अखंड भारत एक अखंड बृहद भारत की अवधारणा है जो आधुनिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत तक फैला हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि विभाजन के समय पाकिस्तान की आबादी में हिंदू 23% थे और अब ये गिरकर 3.7% हो गए हैं। तो वो कहाँ गए हैं? शायद जबरन उनका धर्म परिवर्तन हुआ और उन्हें अपमानित भी किया गया है। गृह मंत्री के ऐसे बयानों से ये तो बिल्कुल साफ है कि सरकार झुकने वाली नहीं है और वो इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। अब बस ये देखने की जरूरत है कि कितने सांपों को अपना चेहरा दिखाने की जरूरत और पड़ेगी। आपका क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर साझा करें। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।